किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी हमारे जो ज़्यादातर खेत हैं वो खाली हैं, उनमें हमारी कोई फसल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई ने गेहूं की खेती कर रहे थे और वो गेहूं हार्वेस्ट हो चुका है। तो अभी हमारे खेत के अंदर कुछ नहीं है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आप अपने खेत के अंदर एक खाद आपको बताता हूँ, वो फर्टिलाइज़र अगर अपने खेत के अंदर डाल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। बरसात से पहले आप इसको डालेंगे तो इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली यदि आपकी मिट्टी क्ले सॉइल है, यानी कि एकदम चिकनी टाइप की मिट्टी है, मिट्टी आपकी एकदम हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसमें फसलों का जो रूट डेवलपमेंट है वो भी अच्छा नहीं होता है। और ऐसी फसलों में कोई भी फसल, ऐसी खेत के अंदर कोई भी फसल हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ साथ या आपकी मिट्टी का पीएच हाई है या मिट्टी के अंदर लवणों की मात्रा ज़्यादा है, साल्ट्स मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आप उस खेत के अंदर कोई भी फसल अच्छी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे खेतों को बेहतर बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को सुधारने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज करने के लिए और मिट्टी को कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त देने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये खाद बहुत ज़रूरी है और इसका देने का समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस पर्पज़ से दे रहे हैं, उस पर्पज़ के हिसाब से ही आपको देने का जो समय है और इसकी जो डोज है वो डिसाइड करनी है। तो हम जो बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, जिप्सम के फ़ायदे बेनिफिट समझेंगे, क्यों देना चाहिए आपको वो समझेंगे, किन किसानों की मिट्टी के अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको क्यों देना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है वो बेहतर हो, कैसी मिट्टी में किस तरीके से ये काम करता है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या मात्रा आपको रखनी है, कब आपको देना है, सही टाइमिंग क्या है, वो इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम जिप्सम की बात करें। जिप्सम में दो पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। एक होता है उसके अंदर कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो लगभग 18 से लेकर 23% तक हमें इसमें कैल्शियम देखने को मिल जाता है जिप्सम के अंदर। वहीं पर इसमें सल्फर होता है जो 18% या 18.5 के आसपास जो है हमें इसके अंदर सल्फर देखने को मिलता है। तो जो जिप्सम है उसके अंदर मेजरली दो तत्व पाए जाते हैं, पहला कैल्शियम, दूसरा सल्फर। कैल्शियम और सल्फर दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं हमारी फसलों के लिए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं, बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, ज़्यादातर गर्मी के अंदर, अगर गर्मी जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय हमारे खेतों के अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा आती है। उसका कारण और है, ये कारण नहीं है कि हमारे खेत के अंदर कैल्शियम की कमी है, उसका कारण दूसरा है, क्योंकि हमारी फसल सूखे की स्थिति में आ जाती है, पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो पानी प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण ज़मीन से पौधा प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले पाता है। उसके साथ साथ जो सल्फर है, सल्फर की ज़्यादातर मिट्टी में कमी देखी जाती है। मोस्ट सॉइल ऐसी हैं, मोस्ट ऑफ द सॉइल इंडिया के अंदर जिसमें सल्फर की कमी है और सल्फर की कमी होने के कारण ज़्यादातर जो फसलें हैं वो अच्छा उत्पादन हमें नहीं दे पा रही हैं। और सल्फर की कमी से और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, कीट ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये दो बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन इसमें मिल जाते हैं। दूसरा, देखिए, सल्फर के हम देने के फ़ायदों की बात करें तो पहला तो दो न्यूट्रिशन हमारी ज़मीन को मिल रहे हैं, कैल्शियम और सल्फर, जो हमारी फसलों को अवेलेबल होंगे, जिससे जो बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद यदि हम इसके मिट्टी में पहले बेनिफिट को जाने कि मिट्टी में क्या बेनिफिट होते हैं, मिट्टी में कैसे ये बेहतर मिट्टी को करता है, तो यदि आपकी मिट्टी लवणीय मिट्टी है, यानी कि उसमें साल्ट्स ज़्यादा है। देखिए, साल्ट ज़्यादा होने से क्या होगा, आप कोई भी फसल उसमें अच्छी नहीं ले पाएंगे। साल्ट्स आप इजीली पहचान पाएंगे कि अगर आप हाई टेम्परेचर में देखेंगे तो ऊपर एक वाइट सी परत नज़र आती है, तो उसमें निश्चित है कि उसमें लवणों की मात्रा, साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है। तो साल्ट्स को कम करने के लिए, उनको लीच कराने के लिए जिप्सम बहुत बेहतर होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन इसका देने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, इसको फिर आपको बरसात के मौसम से पहले देना चाहिए। जैसे बरसात शुरू हो रही है उससे पहले अपने खेत को जोत करके उसमें डाल करके अच्छे से मिला दें सल्फर को। सल्फर की मात्रा डिपेंड करती है कितना ज़्यादा साल्ट्स है आपकी मिट्टी के अंदर। हम 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक दे सकते हैं मिट्टी को सुधारने के लिए, यानी कि लवणों को कम करने के लिए। देखिए, काम कैसे करता है। जैसे ही हमने मिट्टी में जिप्सम डाला तो इसका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या काम करता है, वो मिट्टी के अंदर जो सोडियम के आयंस होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। उनको रिप्लेस करके उनकी जगह आप ले लेता है। और जो सोडियम के आयंस हैं वो क्या काम करते हैं, वो सॉइल सॉल्यूशन में, यानी कि पानी के साथ घुलने लगते हैं। जैसे ज़्यादा आप खेत में पानी भरेंगे, उस समय देने के बाद आपको पानी देना चाहिए, या बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बारिश
से हम पहले दे रहे हैं तो बरसात काफ़ी होंगी, तो पानी के साथ जो सोडियम के आयन है वो लीच कर जाएंगे, यानी कि जो हमारा रूट जोन का एरिया है उससे नीचे चले जाएंगे, जिससे उसकी जगह जो कैल्शियम के आयन है वो ले लेंगे। इससे हमारी मिट्टी बेहतर होगी, उसमें लवणों की मात्रा कम होगी, जिससे हम उसमें फिर कोई भी फसल बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो ये बेनिफिट है। ये 500 से 1000 किलोग्राम तक हम देते हैं, वो भी डिपेंड करता है कितना ज़्यादा साल्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए आपको अपना सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो सॉइल टेस्ट करने वाले हैं वो आपको डिसाइड कर देंगे कि आपको कितना जिप्सम डालना है। उसके अनुसार आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, बरसात से पहले डाल सकते हैं। इससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि देखिए, जो हमारी मिट्टी हार्ड है, मिट्टी कठोर है, तो इस कठोर मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम जिप्सम करता है। या मिट्टी आपकी ऐसी है, भुरभुरी है कि उसमें पार्ट आपस में चिपकते नहीं, यानी कि रेतीली मिट्टी है, तो उस कंडीशन में उनके कणों को चिपकाने का काम करता है। देखिए, दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है। यदि मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा कठोर है, तो वो पानी को लीच नहीं होने देती है। उसमें अगर बारिश होगी तो जल भराव रहेगा, जिससे विल्ट आएगा। दूसरा, ऐसी कठोर मिट्टी में रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, यानी कि जड़ों का विकास अच्छा होगा ही नहीं। उसके साथ साथ उसमें एरेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो एरेशन ना होने के उसमें रूट रॉट ज़्यादा आएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो ज़्यादा क्ले पार्ट ज़्यादा है, मिट्टी कठोर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कोई भी फसल उसमें अच्छी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ अगर रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में आप जानते हैं वो आपस में कणों चिपक ही नहीं पाते हैं, वो न्यूट्रिशन को भी अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाती है। पानी हम देते हैं तुरंत लीच कर जाता है, हमें बहुत जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी मिट्टी भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसी मिट्टी में भी आप जिप्सम डालेंगे तो कणों को चिपकाने का काम करती है। जो फर्टिलाइज़र फिर हम दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से मिट्टी होल्ड कर पाती है, तो उसको भी सुधारने का काम करती है। तो हर कंडीशन में आप उपयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी भुरभुरी होगी, तो देखिए उसके साथ साथ जिप्सम देने से मिट्टी भुरभुरी होगी, तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा, कैल्शियम भी पौधे को मिल रहा है, जिप्सम देने से ज़मीन में जा रहा है जो पौधे को मिलेगा, तो कैल्शियम भी जड़ों के विकास के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बेहतर रूट डेवलपमेंट होता है। फिर मिट्टी की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सुधरती है। आप सब जानते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी बेहतर होगी तो ओवरऑल जो क्रॉप है हमारी हमें बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, जो आसानी से मिट्टी वाटर को होल्ड कर पाती है। एक्सेस वाटर को लीच करने की क्षमता भी बनाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि जब कण आपस में चिपकेंगे नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी लीच कर जाएगा, तो जल भराव की कंडीशन भी आपके खेत के अंदर नहीं बनी रहेगी। तो ये सब बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं सल्फ़र देने से। तो सल्फ़र बहुत उपयोगी है आपकी मिट्टी को बेहतर करने के लिए, हर कंडीशन में हर उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी मिट्टी लवणीय नहीं है, साल्ट्स उसमें ज़्यादा नहीं है, तो आप 250 से लेकर के 500 केजी तक डाल सकते हैं। वो किसी भी कंडीशन में कभी भी दे सकते हैं क्रॉप से पहले, हालांकि आपको बेसल डोज में ही देना है। बेसल डोज में डाल करके, या जुताई, जब भी आप जुताई कर रहे हैं अंतिम जुताई के समय आप मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मिट्टी को बेहतर बनाता है। क्योंकि ज़्यादातर सॉइल की यही समस्या है कि सॉइल कॉम्पैक्ट है, उनका पीएच भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छी नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें जिप्सम डालने के मिलते हैं अपने खेत के अंदर। तो जिप्सम उपयोग आप ज़रूर करें। अगर आपकी मिट्टी में कोई भी समस्या है तो जिप्सम से बेहतर कोई फर्टिलाइज़र नहीं है उसको बेहतर बनाने के लिए, मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।